राजा के रूप में। इसी से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। तो अब भगवान कई समय तक, अब उनके कई पुत्र इत्यादि, कई वंश आगे बढ़ रहे हैं, पुत्र के पुत्र, पुत्र पौत्र सब हो रहे हैं। तो उसी में भरत जी हुए। आगे चल के भरत जी राजा बने। उन्होंने कई समय तक अपने राज्य को संभाला। उसके बाद अब उनके कई पौत्र पुत्र इत्यादि सब हो रहे। तो वो अपने पुत्रों पौत्रों को राज्य सौंप करके राजपाट त्याग कर वन की ओर चले गए कि भाई समय बीत रहा है, पता नहीं किस समय क्या हो जाए, तब थोड़ा भगवान पे ध्यान। राजपाट त्याग कर, तो भरत जी सब कुछ त्याग कर वन में चले जाते हैं। तो एक बार भरत जी नदी में स्नान कर रहे होते हैं, तो वहां से एक मृगों का झुंड जा रहा था। मृगों का झुंड जा रहा था। उन मृगों के झुंड में एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। तभी वहां पर सिंह के दहाड़ने की आवाज आती है। सभी बड़े डर जाते हैं, डर के यहाँ वहां भागने लगते हैं। तो सभी मृग अपने प्राण बचाने के लिए नदी के बीच में नदी है, तो नदी के इस पार से उस पार छलांग लगाते हैं। सभी ने छलांग लगाई, तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। जैसे ही वो छलांग लगाती है तो उसके गर्भ से वो मृग बालक नदी में गिर जाता है। मां तो उस तरफ चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब नदी में भरत जी थे, तो उन्होंने उस मृग बालक को बचा लिया। बचा करके उसे बाहर लेकर आते हैं। बाहर लेकर आते हैं, अब वो सोच रहे हैं ये इतना छोटा है, इसकी माता भी चली गई, अब सिंह के दहाड़ से मृगों का झुंड भी गया दूर, कहाँ ढूंढे भरत जी। वो वहां उसे छोड़ भी नहीं सकते। भरत जी के मन में बात चल रही है कि अभी यहाँ पर सिंह के दहाड़ने की आवाज आ रही कि छोटा सा मृग बालक है, यहाँ छोड़ दूंगा तो कहीं वो इसे खा ना जाए। तो भरत जी उस मृग बालक को अपने साथ लेकर आए अपनी कुटिया में। अब वो बहुत समय तक रह रहे हैं, तो उनकी आदत जुड़ गई है उस मृग बालक की, उनके साथ रहने की आदत हो गई है। अब मनुष्य की यही तो आदत है, जिसके साथ अधिक समय बिताए उससे लगाव ज्यादा हो जाता है। तो भरत जी, वो तो राजपाट सब त्याग कराए थे, उनके साथ तो एक ही था मृग बालक। वो दिन भर उसी के साथ रहते, स्नान करते तो मृग बालक के साथ, खाते तो मृग बालक के साथ, सोते तो मृग बालक के साथ, खेलते तो मृग बालक के साथ, पूजा पाठ करते तो भी मृग बालक के साथ, सब कुछ वो उसी के साथ करते। तो एक बार भरत जी अंदर पूजा की तैयारी कर रहे थे, वो मृग बालक बाहर खेल रहा था। तो भरत जी ने सोचा कि चलो उसे खेलने देते हैं, थोड़ी देर में तब तक यहाँ पर पूजा की तैयारियां कर लेता हूँ। तो भरत जी तैयारी कर रहे थे, उतने में वहां से एक मृगों का झुंड जा रहा होता है। अब भरत जी, वो तो मनुष्य है और वो तो मृग है, तो दिखने में भी तो अंतर होता होगा ना, है कि नहीं। तो उस मृग बालक ने अपने जैसों को देखकर उन्हें ज्यादा अपना समझा और वो मृग बालक उस झुंड के साथ वहां से चला गया। कुछ देर बाद भरत जी वो पूजा पाठ की तैयारी इत्यादि करके फिर मृग बालक को लेने के लिए बाहर आते हैं। बाहर आते हैं तो मृग बालक वहां नहीं, वो हर जगह ढूंढ रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ है, मेरा मृग बालक कहाँ है, हर जगह चिल्ला रहे हैं, पर उन्हें वो मृग बालक कहीं नहीं मिला। अब बहुत समय बीत गया, मृत्यु आ रही है, फिर भी उनके मुख पर एक ही नाम, क्या नाम, मेरा मृग बालक कहाँ है, कोई मुझे मेरा मृग बालक ला दो, बस एक बार से देखिए, कोई मेरा मृग बालक ला दो। तो इसीलिए कहते हैं कि अंत समय में मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए, ताकि जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाए। तो अब भरत जी उनके अंत समय में
मृगमालक एक ही नाम था। तो अगली योनि उन्हें मृग योनि ही मिलती है, वो एक मृग के रूप में जन्म ली। अब इसके बाद पर क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने पुण्य किए थे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उन्हें सब कुछ स्मरण था। तो वो उचित समय पर उठते, उचित समय पे स्नान करते, पूजा पाठ के समय में ध्यान करते, पाठ करते, भगवान का नाम जप करते मन ही मन में। तो ऐसे मृग योनि में भी इतने अच्छे कर्म करने की वजह से अगली योनि उन्हें फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होती है, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेती है। और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। कुछ समय पश्चात माता पिता चले जाते हैं। अब घर में बड़े भाई हैं और उनकी पत्नियां हैं, 2 भाई हैं, दोनों का विवाह हो चुका है। तो 2 भैया और 2 भाभी हैं। तो अब लेकिन वो थोड़े अलग विचार के हैं। और इस जन्म में तो भरत जी बड़े सीधे, इतने सीधे कि जब तक उनको बैठने को ना कहा जाए वो बैठेंगे भी नहीं। इतने सीधे, जो कहा वही करेंगे, इतने ज़्यादा सीधे। तो माता पिता के जाने के बाद अब भाई कहते कि काम करते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ज्ञान आएगा तो फिर ये अपना अधिकार मांगेगा, अपने लिए बोलेगा, तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाते, छोड़ दो, इससे घर के काम करवाते। तो भरत जी से घर के कार्य करवाते थे। अब भरत जी ऐसे कि घर के लोग कार्य करवाते, बाहर वाले भी कार्य करवाने लगे। अरे भरत, ये सामान लेके आओ जब बाजार से, बच्चे को स्कूल छोड़ दे, या पोछा मार दे, या झाड़ू, या ये कर दे, इसको ये कर दे, वो कर दे। भरत जी वो सब कुछ करते, परंतु उनकी इस सरलता को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी कि कितना मूर्ख व्यक्ति है, और नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? जड़ भरत। जड़ यानी मूर्ख, जड़ यानी मूर्ख, तो नाम रख दिया जड़ भरत यानी मूर्ख भरत। इतने सीधे भरत जी, सारे कार्य करते हुए। अब इससे घर के लोग परेशान कि बाहर के लोग इससे कार्य करवाते हैं तो ज़्यादा समय बाहर ही रहता है, तो घर के कार्य भी ढंग से नहीं हो पाते, और बाहर के लोग कार्य करवाते सो करवाते, धन भी नहीं देते, ऐसे ही सारे काम हो जाते। अब इससे भी दिक्कत, अब क्या करें? तो सब मिलकर फैसला लेते हैं कि काम करते हैं। उन्हें घर से बहुत दूर उनकी एक खेती थी, तो वो कहते कि उसे वहाँ खेत की रखवाली के लिए भेज देते हैं। तो पत्नियां कहती है भाई खेत तो बड़ा दूर है, वहाँ रोज भोजन पहुँचाने कौन जाएगा? तो भाई कहते हैं क्या करोगे भोजन पहुँचाकर? 1-2 दिन भेजवाना, फिर बंद कर देना, अपने आप कर लेगा व्यवस्था कहीं से। ठीक है। अब भरत जी को बुलवाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, बड़े प्यार से उन्हें समझाया जा रहा है कि भरत देखो, माता पिता तो चले गए, अब जो है हम ही हैं, हमें ही सारे कार्य करने हैं, घर संभालना है, जितने भी कार्य हैं सब हमें ही करने हैं। अब हम तो सब यहाँ हैं, काम धाम करते हैं, तो हम यहाँ का सब कुछ संभाल लेंगे, परंतु घर से बहुत दूर हमारी एक खेती भी है, तो उसकी रखवाली भी करनी पड़ेगी, वरना पता नहीं कौन उस पर कब्जा कर बैठ जाए, तो उसकी रखवाली तो करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, तुम वहाँ जाओ और जाकर के खेत की रखवाली करो, भोजन की चिंता तुम मत करना, तुम्हें रोज भोजन पहुँचा दिया जाएगा। भरत जी एक बार में ही मान जाते, कहते हैं ठीक है।
अब भरत जी जाने लगते हैं, पर फिर भाइयों को लगा कि क्या पता 1-2 दिन भोजन भिजवा करके फिर जब हम भोजन भिजवाना बंद कर दें तो इसी बात पर कि भोजन नहीं भिजवा रहे कहीं वापस ना आ जाए। तो उनके भाई उनसे कहते हैं भरत रुको, एक बात सुनो। बोले क्या? उनके भाई उनसे कहते हैं भरत चाहे कुछ भी हो जाए वापस मत आना, वही रहना। क्योंकि उन्हें पता था कि भरत जी को जिस कार्य के लिए मना कर दिया जाए वो कार्य वो कभी नहीं करते थे। तो उनके भाई उनसे कहते थे कि तुम वापस मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए वापस मत आना, तुम वही रहना और वही रहकर खेत की देखभाल करना। ठीक है, भरत जी को भेज देते हैं। समय बीत रहा है, भरत जी वहां पहुंच गए। अब पहले दिन तो उनके लिए भोजन पहुंचाया जाता है, दूसरे दिन से भोजन आना बंद। कुछ दिन बीत गए। अब बहुत दिनों से भरत जी ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से। तभी वहां पर कुछ डाकू और उनके सरदार वहां से जा रहे होते हैं। तो वहां पर उस खेत के पास में माता भद्रकाली का एक मंदिर था। तो वहां पर ऐसी अफवाह हो रखी थी कि यदि माता के मंदिर में बलि दो तो माता मन चाहा वर देती, जो भी मन में इच्छा उसे पूरी कर देती। इसलिए मैंने अफवाह कहा, क्योंकि कोई भी माता निर्दोष की बलि नहीं मांगती। तो वहाँ ऐसी अफवाह थी कि माता के मंदिर में बलि देने से माता इच्छा पूरी करती है। तो अब वो डाकू जो है, जो सरदार है, वो सोचते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, क्या पता मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, फिर जिंदगी भर किसी को लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब बलि देना है तो बलि चढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। आसपास तो एक ही थे, कौन? जोर से बोलो। भरत जी। वो भरत जी के पास जाते, उन्हें अपने साथ लेकर आते, लाते हैं तो उन्हें भोजन दिया जाता है। सबसे पहले खिला पिला करके तो भरत जी को पहले भोजन दिया जाता है। तो भरत अब उनको इतनी जोर से भूख लगी की है कि वो दोनों हाथों से खाने लगते हैं जल्दी जल्दी। अब थोड़ी देर खाने के बाद अब भरत जी पूछते हैं कि आज कुछ है क्या, मुझे ये भोजन इतना क्यों दिया जा रहा है, इतना स्वादिष्ट। तो डकैत उनसे कहते हैं कि हाँ, आज तुम्हारी बलि है। भरत जी कहते हैं फिर तो रोज मेरी बलि दे देना, पर मुझे खाने के लिए भोजन दे देना। वो डाकू कहती कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, इसे बलि का अर्थ भी नहीं पता। अब उनके लिए तो काम आसान हो गया। वो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, इसे अर्थ नहीं पता तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ आज कुछ है, आज कुछ है, इसीलिए तुम्हें भोजन कराया जा रहा है। अरे जो सामने माता भद्रकाली का मंदिर है ना? बोले हाँ। बोले आज वहाँ माता दर्शन देने के लिए आएंगी, उसी का प्रसाद है, भंडारा होगा, इसे खा लो, फिर माता के मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। ठीक है, भरत जी को खिला पिला करके माता के मंदिर में लेकर जाते हैं। लेकर जाते हैं तो भरत जी से कहते हैं बैठ जाओ, घुटने टेक कर, हाथ जोड़ लो, सर नीचे करके अपने नेत्र बंद कर लो। भरत जी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, हाथ जोड़कर आंख बंद करके सिर नीचे करके वो बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर वो तलवार निकालते हैं और भरत जी को मारने वाले हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए माता भद्रकाली
चंद्रसेनी कहाए थे रायगढ़ माँ बूढ़ी माई वो। जय माता दी जय माता दी, जय माता दी। चंद्रपुर में चंद्रसेनी कहाए थे रायगढ़ माँ बूढ़ी माई वो। घर नरवा बैठे हैं ताली पट्टी हर दिखे गोटी सिखाई वो। सड़कड़ मताए संभलाई डोले सरों के तय बंजारी वो। मातारा काम चढ़ावा तोला जसते माता वो। काम चढ़ावा तोला जसते वो। काम चढ़ावा तोला जसते माता वो। काम चढ़ावा तोला जसते वो। जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ उठा दिया। तोर लेका दाई रोवत तोर पर तोर बिना मैं हूँ दासवा। जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी। हाँ तोर लेका दाई रोवत तोर पर तोर बिना मैं हूँ दासवा। मिथिला झुल्ले माता झुल्ले को हार हो नाचने अचना के छावो। तोरे बिपाए मोर जिंदगानी जैसे सावन होते बिना पानी वो। माता काम चढ़ावा तोला जसते माता वो। काम चढ़ावा तोला जसते वो। काम चढ़ावा तोला जसते माता वो। काम चढ़ावा तोला जसते वो। तोला दुर्गा कहाँ की माँ काली चारों धाम तोरे उजाली वो। मातारा काम चढ़ावा तोला जसते माता वो। काम चढ़ावा तोला जसते वो। काम चढ़ावा तोला जसते माता वो। काम चढ़ावा तोला जसते वो। काम चढ़ावा तोला जसते माता वो। काम चढ़ावा तोला जसते वो। काम चढ़ावा तोला जसते माता वो। काम चढ़ावा तोला जसते वो। बोलिए दुर्गा मैया की। अब जैसे ही वो भरत जी को मारने के लिए तलवार निकालते हैं तो वहां पर माता प्रकट हो जाती है। वो उन्हें रोकती है और माता अब लड़ते हैं माता के साथ। तो माता उनके साथ युद्ध करती है और युद्ध करके सबका वध कर देती है। अब सोचिए क्या क्या हुआ। माता प्रकट हुई, युद्ध हुआ, सबकी मृत्यु भी हो गई। इतना सब कुछ घटित हो गया और भरत जी अभी भी हाथ जोड़े, सर झुकाए, आंख बंद किए, वैसे के वैसे ही बैठे। ये देख करके माता भद्रकाली ने उनके सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही साक्षात माता सरस्वती भरत जी के मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। बोलिए माता सरस्वती की। भरत जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इसके बाद भरत जी कई समय तक वहाँ बिताते हैं खेत की रखवाली करते हुए। तो एक दिन वहाँ पर से राजा रहुगुण अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने के लिए जा रहे थे। वो पालकी में बैठे हुए हैं। तो उनकी पालकी को 4 सेवकों ने चारों ओर से उठाया हुआ। उसमें से एक की तबीयत अचानक खराब होने लगती।
खराब होने लगती है तो राजा कहते हैं कि भाई देखो आसपास कोई है क्या पालकी उठाने के लिए, उसे जितना भी धन चाहिए होगा मैं दे दूंगा। अब आसपास तो एक ही थे, कौन थे? भरत जी। तो भरत जी को पूछा जाता है, भरत जी को लेकर आते हैं। तो राजा उनसे कहते हैं कि मेरे एक सेवक की तबीयत खराब हो गई है, तुम मेरी पालकी उठा लो, तुम्हें जितना भी धन चाहिए होगा मैं दे दूंगा। भरत जी कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए, बाकी पालकी मैं उठा लूंगा। तो अब भरत जी पालकी उठाते हैं। जब से भरत जी ने पालकी उठाई है तब से पालकी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उससे राजा को बार बार चोट लग रही है, बार बार। तो अब राजा क्रोधित होकर चिल्लाते हैं कि अरे कैसे चल रहे हो, ठीक से चलो, मुझे चोट लग रही है बार बार। तो वो सेवक कहते हैं कि महाराज इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो नया सेवक आप पकड़ के लाए हैं ना, ये थोड़ा सा पागल लगता है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले पता नहीं, कभी आगे कूद जाए, कभी पीछे कूद जाए, कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, ऐसी पागलों जैसी हरकत कर रहा है ये तो। अब असल बात क्या थी, बहुत समय बीत गया था, तो भरत जी को लग रहा था कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो अंत समय में मुझसे कोई भी पाप क्यों हो। तो मार्ग में चल रहे थे, तो बीच में कई सारे जीव जंतु आते हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए कभी इधर हट जाए, कभी उधर हट जाए, कभी आगे हो जाए, कभी पीछे हो जाए, और जब वो उन्हें बचा ले तो वो खुश हो जाए, हंसने लगे। और कभी कोई फिर भी भूले भटके पैर के नीचे आ ही गया तो वो दुखी हो जाए, रोने लगे। पर सामने वाला व्यक्ति ऐसा देखेगा तो वो पागल ही कहेगा। सब सेवक कहते हैं पता नहीं ये जो नया सेवक आया है वो थोड़ा पागल लगता है शायद। राजा कहते ठीक है, एक दो बार और देखते हैं, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, फिर पालकी आगे जा रही है, फिर राजा को चोट लग रही है बार बार। तो राजा बड़े क्रोधित हो जाते हैं, वो नीचे उतरते हैं, नीचे उतर करके तलवार निकालते हैं और भरत जी से कहते हैं तुम्हें पता भी है तुमने क्या अपराध किया है? उन्होंने कहा अरे तुम्हारी वजह से एक राजा को बार बार चोट लग रही है, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत जी कहते कहा का मृत्यु दंड? मानो इतने समय में उन्होंने पहली बार किसी को पलट कर जवाब दिया था। आज से पहले उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने पहली बार किसी को जवाब दिया था। क्यों? हम कहते हैं ना कि भाई आप अच्छी संगति में रहिए, साधु संगत लीजिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। क्यों? क्योंकि संगति से भी असर पड़ता है। यदि आप किसी चित्रकार के साथ हैं तो आपको उसकी वो कला प्राप्त होगी, यदि वो सच्चा कलाकार है तो उसी प्रकार यदि आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, यदि वो सच्चे ज्ञानी है तो अब राजा वो किसकी संगत में थे? किसके साथ थे वो? भरत जी के साथ। अब भरत जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने जिसे अपने कंधे पर उठा कर रखा है, वो भी यदि मरने के बाद नरक ही जाएगा तो संगति में रहने पर फिर अंतर ही क्या पड़ता है?
तो इसलिए भरत जी ने उनको ज्ञान देने के लिए पहली बार जवाब दिया। राजा कहते हैं तुम्हें पता है तुमने क्या अपराध किया है, इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। भरत जी कहते कहाँ का मृत्यु दंड, तुम मेरे राजा नहीं हो, मैं तुम्हारी प्रजा नहीं हूँ, तुमने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने तुमसे आज तक कुछ लिया नहीं, फिर काहे का मृत्यु दंड। भरत जी कहते कहाँ जा रहे हो, अपने गुरु से मिलने जा रहे हो, ऐसे इतने ठाट बाट के साथ, इतने शान व शौकत ऐशो आराम दिखाते हुए। भरत जी कहते हैं वो गुरु है तुम्हारे, उनके पास शिष्य बन के जाओ, राजा बन के क्यों जा रहे हो। अब आप ये बताइए, आप किसी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई हमें तो ये आता है वो आता है, हमारे पास ये है वो है, ये आता है हमें, तो वो आपको कुछ भी ठीक से शिक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और यदि आप उनसे जाके कहेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं आता, हम पूर्ण रूप से आप पर निर्भर हैं, तो वो आपको शुरुआत से छोटी चीज भी सिखाएगा, क्योंकि उसको लगेगा भाई ये तो पूर्ण रूप से मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर आश्रित है, तो मुझे उसके लिए ये करना है। और आप जाकर पहले से बोलेंगे कि हमें तो ये आता है वो आता है, ये है वो है, तो वो कहेंगे फिर तुम अपना शिष्य ढूंढो, फिर आगे तुम और सिखाओ, हमारे पास क्यों आए हो। तो यहाँ पर भरत जी की कथा से बड़े बड़े साधु संत जो हैं वो ये बताते हैं कि भरत जी की कथा से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को पलट करके जवाब मत दो। क्यों? जब भरत जी के पास ज्ञान आ गया, माता भद्रकाली की कृपा से माता सरस्वती ने उनके मस्तिष्क पर प्रवेश किया, उन्हें सारा ज्ञान हो गया। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो अपने घर वापस चले गए, अपने भाइयों से लड़ रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ये किया वो किया, अपना अधिकार मांग रहे हैं, ऐसा है वैसा है, नहीं। वो वही रहते हैं और वही रह करके खेत की रखवाली करते हैं। तो साधु संत कहते हैं कि कभी भी अपना जवाब खुद मत दो। हमारी तरफ से कौन जवाब देगा? वो कहते हैं कि हर चीज में तुम खुद ही बोलने लग जाओगे तो फिर वो कैसे बोलेंगे। अगर मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और आप उसे पलट कर जवाब दे रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो चार बातें और जोर जोर से कह के आपके बात को दबा के वहीं पे चला जाएगा। लेकिन जब ये भगवान हमारी तरफ से जवाब देते हैं तो उस जवाब को पूरा संसार देखता है, उस जवाब को सब याद रखते हैं, वो उनका जवाब है। तो वे कहते हैं कि कभी खुद जवाब मत दो। जैसे कि एक उदाहरण,